Hi everyone. Good morning to all of you, Divya, Himanshu, Kushi. Uh, Hi. I hope I'm audible. Good morning, sir. Everything is fine. Sound आ रहा है Yes, sir. properly? Okay. तो yesterday हमने क्या देखा था? बताइए थोड़ा. What we have worked out? What the concept we have seen? Last time मुझे बताइए हमने क्या वर्कआउट किया था? याद आता है थोड़ा? Cycle. Okay. We have seen what? Practice question, right? खुशी, हिमांशु, प्रचिति. Right ना? Hmm? राइट. Yes, मुझे sir. बताइए आपको समझ में आ रहा है हम जो जिस भी तरह से हम अभी प्रोसीड कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है कैन यू शेयर वॉट एवर द प्रॉब्लम यू आर गेटिंग इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन शेयर कि जो भी हम पढ़ रहे हैं द वे वी आर प्रोसीडिंग वो आपको समझ में आ रहा है कुछ भी प्रॉब्लम है आपको उस वे में हाँ, क्या कुछ चेंज करना है यस गाइस कुछ भी चेंज करना है एनी फीडबैक फ्रॉम योर साइड यस सब ठीक है या फिर कुछ आपको प्रॉब्लम जा रहा है कहीं पे समझ नहीं आ रहा बताइए प्लीज यस गाइस हाँ कि नहीं कुछ तो बोलो आ रहा है सर समझ में। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बाकी बाकी लोगों को हिमांशु प्रचिति ऋषिका इनका प्रॉब्लम है फेसिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है छोटे से छोटा प्रॉब्लम No, sir. No, sir. ओके सो विल प्रोसीड आज हम देखेंगे अगेन विल गो फॉर अच्छा मैंने आपको असाइनमेंट नंबर लूपिंग के ऊपर दिया था लूप वाला वो आपने करा ट्राई कर रहे हो बहुत ही इजी क्वेश्चन है उसके अंदर असाइनमेंट नंबर 3 किया आपने सॉल्व या फिर कर रहे हो अभी Yes, sir. कर रहे हो या किया किया है। किया है बाकी लोग आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहा है यू वांटेड कि मैं आपको वो एक्सप्लेन करके बताऊं कि वो किस तरह से किया जाता है एनी क्वेश्चन असाइन नंबर 3 या फिर लूप के अंदर लूपिंग का मैंने जो आपको भेजा है क्वेश्चन उसके अंदर एनी क्वेश्चन विच यू वांटेड मी टू एक्सप्लेन टू यू यस गाइस ओके आज हम बढ़ते हैं पैटर्न्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ओके अब हमने जावा में भी पैटर्न्स की प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं एंड व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दिस पैटर्न क्योंकि पैटर्न जब हम बनाते हैं ना पैटर्न्स की प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि कोई भी पर्टिकुलर लूप जो है ना वो कैसे लगता है नेस्टेड लूप स्पेशली हाउ दे नेस्टेड लूप वर्किंग देन उसके बाद में हम उसमें कुछ कंडीशंस डालते हैं तो लूप का अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल अगर मैं अगर बताऊं लूप का अंडरस्टैंडिंग आपका बहुत अच्छा बन जाता है यू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूप हाउ इट वर्क इट get even better after working out with this pattern problem okay सो फोकस करना बहुत इजी है अगर आपने जावा में फोकस किया तो आपको यहाँ पे सारे के सारे चीजें जो है बहुत इजी जाएगी ओके सो पैटर्न्स क्वेश्चन है ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं विच इज वेरी इजी हाँ सबसे पहला पैटर्न नंबर 1 सो आई विल राइट P1 हमें बनाना है which is a very easy 1 2 3 4 5 okay and it is only 5 star pattern so we can see here we have what are the number of stars we have a 5 number of star ठीक है धीरे धीरे बढ़ते हैं और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी या फिर बोल सकते हैं द डिफिकल्टी वी विल गोइंग टू इंक्रीज सबसे पहला पैटर्न ये है P1 पैटर्न पैटर्न नंबर 1 और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आई विल राइट 1 2 3 4 5 ठीक है ये पैटर्न्स के प्रॉब्लम को हल्के में बिल्कुल मत लेना इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी ठीक है सो ये हमारा सबसे पहला पैटर्न है अब देखो मैं आपको बताता हूँ जब भी आप कोई पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व करोगे कोई भी पैटर्न हो जाए कोई भी पैटर्न आता है सबसे पहले उसको समझो ओके अंडरस्टैंड दैट पैटर्न व्हाट इज हैपनिंग हियर उसमें कुछ पैटर्न ढूंढो पैटर्न्स की प्रॉब्लम में आपको पैटर्न ढूंढना है समझ में आ रहा है आपको उसके अंदर पैटर्न ढूंढना है तो अभी अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि इसमें क्या पैटर्न आ रहा है व्हाट इज द पैटर्न इज गोइंग ऑन इनसाइड दिस तो मुझे पता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने स्टार प्रिंट हो रहा है यस गाइस कितने कितने स्टार तो ये है 1 ओके ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है एंड 5 समझ में आ रहा है क्लियर है और ये एक हॉरिजॉन्टली एक प्रिंट हो रहा है बराबर है
एक हॉरिजॉन्टल वे में प्रिंट हो रहा है। इतना क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस। अब एक तो है कि अगर मुझे ये 5 स्टार प्रिंट करना है तो मैं 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, और एंड इज इक्वल टू डबल यानी मैं 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, 5 प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा। बट यहाँ पे मैं बार बार नहीं करूंगा चीजें, बिकॉज मुझे पता है लूप किस तरह से करना पड़ता है। जब भी रिपीटेशन की बात आती है तो वहां पे मैं लूप यूज करूंगा, आई विल नॉट राइट मैनुअली कोड। तो मैं करता क्या हूँ, मुझे पता है 1 से 5 तक जाना है, 1 से 5 तक लूप प्रिंट हो रहा है, तो मैं एक लूप लगा देता हूँ, आई विल राइट वन लूप, एक लूप लगा दूंगा। और वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो 1 से जाएगा 6 तक, बराबर है? समझ में आ रही है चीजें गाइस? 1 से 6 तक क्यों लिखा? बिकॉज अगर लेस देन 6 लिखेंगे तो लेस देन 6 चलेगा, और लेस देन 6 यानी 5 होता है। तो लेस देन 6 यानी कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। और उसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, आई विल राइट प्रिंट, इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर या लूप के अंदर प्रिंट लिख दूंगा, डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग। और एज मुझे हॉरिजॉन्टल करना है तो इसको मैं, एक हमारे पास एंड होता है, आई विल राइट एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्ट्रिंग। तो एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्ट्रिंग का मतलब यही है कि हमें सेम लाइन में प्रिंट करना है, हमें न्यू लाइन में प्रिंट नहीं करना। जब भी न्यू लाइन में प्रिंट करना है तो ओनली प्रिंट लिखना है, ओके? whenever you wanted to print only in like only in same line, तो आपको एंड लगाना है, यू हैव टू राइट एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्ट्रिंग। अगर आपको जो है वो, यू वांट एवरी लाइन, जितने भी लाइन है वो हर लाइन एक न्यू लाइन में है, हर हर जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में है, तो आप एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्ट्रिंग लगाओगे। अच्छा, यही अगर पैटर्न दो, सेम इसमें दो पैटर्न बताता हूँ, ठीक है? यानी सिमिलर पैटर्न ही है। अगर यही पैटर्न मुझे जो है ना हॉरिजॉन्टल नहीं, मुझे वर्टिकल प्रिंट करना है, तो मुझे बोलता हूँ ये मेरा 1 स्टार है, ये मेरा 2 स्टार है, मेरा 3 है, ये 4 है, ये 5, ठीक है? अगर मुझे ये स्टार प्रिंट करना है तो मुझे पता है सेम ही रहेगा 1 से 6 तक जाएगा, सो विल राइट फॉर, ओके, फॉर आई इन रेंज 1 से 6 तक ही जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, राइट? व्हाट इज द रेंज? तो ये 1 से 6 तक जाएगा और इंक्रीमेंट बाय होगा 1, ये पता है हमें, कोलन हिट एंटर, तो आप इसके इंडेंटेशन के अंदर आ जाओगी। अब मुझे सेम लाइन में प्रिंट नहीं कर, अब मुझे सेम लाइन में प्रिंट करना है, सॉरी सॉरी, अब मुझे न्यू लाइन में प्रिंट करना है, हर एक आउटपुट जो है न्यू लाइन में आ रहा है, तो आई विल राइट ओनली प्रिंट, आई विल नॉट राइट एंड इज इक्वल टू डबल कोट, ओनली प्रिंट डबल कोट मध्य स्टार, दैट्स इट, ओके? दोनों प्रॉब्लम सेम ही है, एक इसमें हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर रहे हो और एक इसमें वर्टिकल प्रिंट करते हो, ठीक है? देखते हैं अभी सिंपल लग रहा होगा, आगे जाके प्रॉब्लम्स जो है बढ़ेगी, यानी डिफिकल्टीज बढ़ेगी, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल स्टार का लिखता हूँ, या फिर लेट्स गो फॉर वर्टिकल, सो आई विल राइट, मुझे अगर वर्टिकल प्रिंट करना है तो 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले काउंट कर लेना कितने कितने टाइम करना है, मुझे पता है 5 टाइम करना है, और न्यू लाइन में करना है 5 टाइम करना है, ओके? सो आई विल राइट फॉर, ओके, फॉर आई in range, okay, and here I will write 1 comma 6 comma 1। अगर आप 1 नहीं देते हो, अगर आपने इंक्रीमेंट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 1 ले लेता है वो, अगर देते हो तो वो तो लेगा ही लेगा 1, बट नहीं दिया तो भी वो बाय डिफॉल्ट 1 से लेगा ही लेगा। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ स्टार, बिकॉज मुझे न्यू लाइन में प्रिंट करना है, तो दैट्स इट, इट इज हाउ हाउ इजी इट इज। जस्ट मैंने रेंज निकाला, मैंने देखा कितने टाइम वो हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर दिया। समझ में आ रही बात? सॉरी, वर्टिकल प्रिंट किया। अगर मुझे इसी को हॉरिजॉन्टल बनाना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस यहाँ पे लगाना है कॉमा एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्ट्रिंग, दैट्स इट। अगर इसको रन करते हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किस तरह से प्रिंट करते हैं गाइस? बताइए, ये समझ में आया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? Yes, sir. यस। यस सर। अब यहाँ पे देखो, अब थोड़े थोड़े पैटर्न्स की जो है ना वो डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। पहले पहले बहुत अच्छा लगेगा, फिर बढ़ेगी डिफिकल्टी, और वो बढ़ाना पड़ेगा हमें, वी हैव टू इंक्रीज द डिफिकल्टी, और मजा आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए गाइस, ओके? डोंट गेट स्ट्रेस, एवरीथिंग विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट लॉजिक कैसा होता है ना वो समझना थोड़ा, हाउ द लॉजिक इज बीइंग डेवलप, सोचते कैसे हैं प्रॉब्लम को, सोचते कैसे हैं, बहुत अच्छा है। स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना बस, ठीक है? तो नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर आता है, और यहाँ पे इस पैटर्न में मुझे क्या करना है, व्हाट आई वांट टू डू इन दिस पैटर्न, मुझे प्रिंट करना है पैटर्न लाइक ये, ठीक है? तो ये 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5। अब देखो ये जो है ना लग रहा होगा बहुत हार्ड,
बट इतना हार्ड जो है नहीं है। इसको बोलते हैं एल पैटर्न। बहुत इजी है, इट इज वेरी वेरी इजी। इसमें पैटर्न ढूंढते हैं। ओके, लेट्स गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न इनसाइड दिस लूप। तो इसमें एक्चुअली दो लूप लग रहे हैं। कैसे कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले कोई भी पैटर्न आ जाए उसमें उसको समझो कि इसमें क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है इसके अंदर, अगर मैं थोड़ा इवेल्युएट करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कितने बार प्रिंट हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितने बार प्रिंट हो रहा है? ये तो वर्टिकल जा रहा है, ये तो पता है मुझे वर्टिकल जा रहा है। और वर्टिकल कितने टाइम प्रिंट हो रहा है? तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ओके, और ये 5 समझ में आ रहा है? ये 5 है, यानी आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बट यहाँ पे देखो हुआ क्या है। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, फोकस करना, आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 के लिए यहाँ पे, ये जैसे आई की वैल्यू 5 हुई, समझ में आ रहा है, वैसे ही एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न प्रिंट करने के लिए दूसरा लूप चालू हो गया। तो ये जो वर्टिकल हुआ ना, ये हमारा लूप 1 है। ये हो गया हमारा लूप 1, लूप 1। ओके, तो लूप 1 चल रहा था, हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर रहा था। 1 प्रिंट किया, फिर 2 के लिए प्रिंट किया, 3 के लिए प्रिंट किया, 4 के लिए। जैसे ही 5 आया, ध्यान देना क्या हुआ। जैसे ही 5 आया, तो उसने ने क्या, एक दूसरा लूप चालू कर दिया। बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है हमें, तो ये 1 2 3 4 5, ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसको 5, जैसे आई के लिए 5 हुई, उसने एक हॉरिजॉन्टल चालू कर दिया, हॉरिजॉन्टल स्टार प्रिंट करना चालू कर दिया। और जो स्टार प्रिंट हो रहा है वो भी लूप से ही हो रहा है, तो यहाँ पे लूप दूसरा लग रहा है। बट हो क्या रहा है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, ध्यान देना, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, तो एक दूसरा लूप चल गया। और उस लूप ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्टार प्रिंट करना चालू कर दिया। ये किया उसने। यानी इसका मतलब क्या है, सपोज मैं बोलता हूँ आई की वैल्यू सबसे पहले फॉर, आई विल राइट फॉर आई की वैल्यू जब 1 था तो स्टार प्रिंट किया, 2 था तो स्टार 1 2 के लिए प्रिंट किया, 3 के लिए प्रिंट किया। ओके, फोकस करना। आई के लिए 4 और आई इक्वल टू 5। ओके, तो 1 के लिए उसने स्टार प्रिंट कर दिया, एक स्टार प्रिंट कर दिया, 2 के लिए स्टार प्रिंट कर दिया, 3 के लिए स्टार प्रिंट कर दिया, 4 के लिए भी किया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टार। 5 के लिए क्या हुआ, जैसे आई के लिए 5 हुई ना, यहाँ पे दूसरा लूप चालू हो गया, लूप नंबर 2। ओके, यहाँ पे दूसरा लूप चालू हो गया, और उसने क्या किया, उसने ने क्या, हमारा हॉरिजॉन्टल स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसने क्या, हमारा हॉरिजॉन्टल स्टार प्रिंट कर दिया। तो आई इक्वल टू, जब जैसे आई इक्वल टू 5 हो जाएगा ना, तो हम दूसरा लूप चालू कर देंगे, और उस लूप के अंदर हम हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर देंगे। और टाइम पे थोड़ा ज्वाइन किया करो गाइस प्लीज, फिर फ्लो गड़बड़ हो जाता है मेरा। ओके, तो इसको करके देखते हैं, वेरी इजी, कुछ नहीं है इसके अंदर। आई जब 5 होगा तो देखो यहाँ पे, इस कोई भी पैटर्न उसको तोड़ना है, बस टुकड़ों में तोड़ना है। तो 5 है, तो ये देखो, ये मेरा 1 2 3 4, और ये जैसे ही 5 पे आया, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे 5 रो पे रीच किया उसने, तो एक हॉरिजॉन्टल लूप चालू हो गया। देखो होता कैसा है, सबसे पहले 1 से 5 तक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रिंट करना है स्टार, कर दिया स्टार, बिकॉज मुझे हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है। बट उसके बाद मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आई की वैल्यू जब 5 होगी, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ। ओके, इसके अंदर लगाता हूँ मैं कंडीशन, इफ अगर आई इक्वल टू 5 हो जाता है, ओके, जो कि होगा कभी ना कभी, यानी वो लास्ट रो पे पहुंच गया है। अगर आई इक्वल टू 5 है, इसका मतलब वो लास्ट रो पे पहुंच गया है। जब आई इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो मुझे दूसरा लूप चालू कर देना है। सो आई विल राइट फॉर जे इन रेंज। ओके, अब ये भी मुझे सेम रेंज में चलाना है, फॉर 1 6 1। ओके, एंड यहाँ पे प्रिंट करना है स्टार। ओके, यहाँ पे प्रिंट कर देते स्टार। बट ये मुझे सेम लाइन में करना है, इसलिए मैं कर देता हूँ एंड इज इक्वल टू डबल कोट। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। ओके, यही है। अब मैं इसको आपको ड्राई रन करके बताऊंगा। आई विल, देखो यहाँ पे आता है इस तरह से पैटर्न। तो सबसे पहले ये 1 2 3 4 5, अच्छा मैंने 6 दिया क्या यहाँ पे, तो 1:6। अच्छा ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे अगर इसको रन करें, यू विल रन दिस, यू विल गेट पैटर्न लाइक दिस। अभी आपको समझ में नहीं आया कि डिडंट अंडरस्टैंड कि हुआ कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स गो, लेट्स ट्राई टू ड्राई रन दिस कोड। इसको जब ड्राई रन करेंगे, तो सारी चीजें जो है वो समझ में आएगी। बट हमने ऐसा उसमें पैटर्न देखा है कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, तो एक दूसरा लूप चल गया, और दूसरे लूप ने हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पैटर्न जो है प्रिंट कर दिए। दैट्स इट, इट इज हाउ इट वर्क, वेरी वेरी इजी, नो रॉकेट साइंस, इजी टू वर्क आउट।
लेट्स सी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा ड्राई रन करते हैं, विल गो इन द ड्राई रन एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस कोड लॉजिक, ये किस तरह से वर्कआउट करता है। ठीक है, कोड जब भी आप करते हो तो उसमें लॉजिक समझो। ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड लॉजिक बिकॉज P1, क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर कुछ नया पैटर्न आ जाए और उसमें सेम अप्रोच लग रही है, इसी तरह से कुछ लॉजिक लग रहा होगा, आपको सोचना आना चाहिए कि सोचेंगे कैसे, हाउ यू कैन थिंक टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लिखना इज राइटिंग कोड इज नॉट अ बिग डील। लिख तो कोई भी लेगा, राइटिंग लाइन ऑफ कोड इज नॉट अ बिग डील, बट हाउ यू कैन बिल्ड योर लॉजिक, दैट्स where we have to focus. Okay, not only just writing a line of code, फोकस करना है कि कोई भी कोड चलता है किस तरह से है, क्या लॉजिक है उसका, लॉजिक समझना है। ठीक है, तो ये हमारा कोड है, आपको दिख रहा है स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन ऑन, कैन यू सी द स्क्रीन प्रॉपरली? आपको सारी चीज दिख रही है प्रॉपरली? आपको कोड दिख रहा है? यस गाइस, कोड इज विजिबल? बताइए, दिख रहा है कि नहीं? यस ओके, सबसे पहले आउटर लूप चालू हो जाएगा, ये वाला लूप चालू हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? 1 होगी, बराबर है? अब ये थोड़ा जो है ना, इसको और बड़ा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी गाइस, 1 होगी आई की वैल्यू, राइट? जब आई की वैल्यू 1 होगी, समझ में आ रहा है? आपको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर्ली गाइस? एवरीवन, आपको दिख रहा है सारा स्क्रीन बरोबर? यस। तो देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, बिकॉज आपने 1 से स्टार्ट किया हुआ है। अंदर आएगा इस प्रिंट स्टेटमेंट के पास में, तो प्रिंट करेगा स्टार, तो ये वर्टिकल स्टार प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल स्टार प्रिंट हो जाएगा। एक समझ में आ रहा है गाइज? उसके बाद में वहाँ इस प्रिंट स्टेटमेंट से वो यहाँ पे आएगा। मुझे बताओ, क्या आई इक्वल टू 5 है क्या? यस गाइज, क्या आई इक्वल टू 5 है? हाँ कि नहीं? आई की वैल्यू क्या है? यस एवरीवन, समझ में आ रहा है? हेलो, बोलोगे कुछ? मेरा साउंड प्रॉपरली आ रहा है आपको? हम्म Yes, sir. तो मुझे बताओ, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी, राइट? इस प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर आया, क्या प्रिंट किया? स्टार प्रिंट किया, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो गया, राइट? उसके बाद में इस उसके नीचे ये इफ का स्टेटमेंट डाल रखा है, इस स्टेटमेंट पे आया, तो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है? क्या आई इक्वल टू 5 है? मुझे बताइए, क्या आई की वैल्यू 5 है? Yes. हम्म आई की वैल्यू 5 नहीं है, आई की वैल्यू तो 1 है ना, इनिशियली 1। 1 आई की वैल्यू अभी 5 तक पहुंची नहीं है, पहुंचेगी आगे जाके। नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 1, तो यहाँ पे चेक करता है कि आई इक्वल टू 5 है? नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 5 नहीं है। फिर अगर आई के लिए 5 नहीं है, तो इस कोड के अंदर जाएगा ही नहीं, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा नहीं, ये फॉर के अंदर जाएगा ही नहीं। फिर से आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फोकस करना, हाँ? फिर से ये प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर आएगा, फिर से एक हॉरिजॉन्टल स्टार प्रिंट, सॉरी वर्टिकल स्टार प्रिंट कर देगा, राइट? फिर से इस इफ के स्टेटमेंट, इस इफ स्टेटमेंट के पास में आएगा, फिर से चेक करेगा क्या आई इक्वल टू 5 है? नहीं, आई की वैल्यू तो 2 है, आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5, फिर से ये कंडीशन फॉल्स होगी। फिर से आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर से चेक करेगा, सॉरी 3 हो जाएगी, फिर से यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के पास में आएगा, एक और बार स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर से चेक करेगा कि आई इक्वल टू 5, नहीं, आई की वैल्यू अभी 3 है, 5 नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया, इसके अंदर आएगा ही नहीं। फिर क्या होगा? फिर से आई की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, राइट? फिर से चेक करेगा, क्या, सॉरी सबसे पहले प्रिंट करेगा, ओके? फिर चेक करेगा क्या आई इक्वल टू 5 है? नहीं है, ये फिर से ब्लॉक फॉल्स हो गया। फिर 4 से हो गया 5, राइट? ध्यान देना अभी, अब 4 से क्या हो गई है वैल्यू? 5। अब फिर से चेक करेगा, सॉरी सबसे पहले क्या करेगा? प्रिंट करेगा, राइट? यहाँ पे प्रिंट किया, आई इक्वल टू 5 के लिए प्रिंट हुआ, देखना है यहाँ पे, आई इक्वल टू 5 के लिए ये हो गया 5, यहाँ पे आई की वैल्यू 5 है, प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद में चेक करेगा क्या आई इक्वल टू 5 है? हाँ, अभी यहाँ पे आई की वैल्यू है ना 5 तक पहुंच गई है हमारी, देखना हम 1 2 3 4 5 से आए, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी? 5, तो ये हो गया ट्रू, इट इज ट्रू। अब जैसा ये ट्रू हुआ, तो ये इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आया, इट इज केम इनसाइड दिस इफ स्टेटमेंट, और इस इफ स्टेटमेंट के अंदर एक इटसेल्फ एक लूप पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हमने लूप लिख रखा है। अब जब भी हम कोई लूप की बात करते हैं ना, अगर कोई हम किसी लूप के अंदर घुस जाते हैं ना, तो हम उसके अंदर जब
तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक वो खत्म नहीं हो जाए। अब ये जो अंदर वाला लूप है इसके अंदर हम तब तक घूमते रहेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाए। ओके, तो ये इसके अंदर पहुंच गए, इसके अंदर ये इफ के अंदर जो भी लूप लिख रखा है उसके अंदर पहुंच गया। अब जो इफ के अंदर जो लिख रखा है हमने, ये जे वाला लूप लिख रखा है, फॉर जे इन रेंज। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले जे की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रखा है। ओके, 1 होगी, अंदर आएगा क्या प्रिंट करेगा, स्टार। अब देखो यहाँ पे एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्ट्रिंग लिख रखा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्रिंट होगा। तो सबसे पहले जे इक्वल टू 1 के लिए प्रिंट होगा, राइट, 2 के लिए प्रिंट होगा, 3 के लिए प्रिंट होगा, 4 के लिए प्रिंट होगा और 5 के लिए प्रिंट होगा। तो ये जो 1 के लिए प्रिंट हुआ, 2 के लिए प्रिंट हुआ, 3 के लिए हुआ, 4 के लिए हुआ, 5 के लिए हुआ। तो जब आई के लिए 5 थी लास्ट में, तब उसने उस आई के लिए एक सेपरेट लूप चालू कर दिया दूसरा, और उसने हॉरिजॉन्टल वाला पैटर्न प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा वर्टिकल प्रिंट हो गया और ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। समझ में आ रही है बात गाइस? समझ में आ रहा है किस तरह से हो रहा है ये? यस सर। आपको सॉल्व करना है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं प्लीज बताओ। नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से बताता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए इन द एंड। बताइए, ये आपको समझ में आया कि किस तरह से ये एल पैटर्न प्रिंट होता है, समझ में आया? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पैटर्न के ऊपर। बहुत इजी है, कुछ नहीं है ये, बहुत बहुत इजी पैटर्न है। हार्ड प्रॉब्लम आए, हार्ड जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको खुद बताऊंगा कि हार्ड है ये, इसमें थोड़ा फोकस करना। ओके, अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू प्रिंट रेक्टेंगल और वी कैन से स्क्वायर पैटर्न। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो और यहाँ पे आते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5। ओके, अब थोड़ा मेरे बातों पे फोकस करना। जब भी आपको कोई पैटर्न आते हैं इस तरह से, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, जो भी, जो कि सिंगल लाइन के नहीं है, जैसे हमने अभी तक सिंगल लाइन वाले वर्कआउट किए थे, जिसमें हॉरिजॉन्टल है, सिंगल लाइन, वर्टिकल है। तो जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम दिखे ना, तो आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब क्या है, देखना है उसके अंदर हो क्या रहा है। और यहाँ पे, और जो भी आपको बहुत बड़ा पैटर्न दिखता है ना, ये जो पैटर्न है ना, ये खुद में ही बहुत बड़ा पैटर्न है, बिग पैटर्न है ये, राइट। इसको आपको टुकड़ों में तोड़ना है, इसको डिवाइड करो, डिवाइड दिस पैटर्न। जब डिवाइड करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको डिवाइड करना है। ये प्रॉब्लम जो है ना, अगर ये पैटर्न बोलो, ये बिग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो है मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको डिवाइड करना है इन स्मॉलर प्रॉब्लम। ओके, ये जो बड़ी प्रॉब्लम है, आज आपको इसको डिवाइड करना है स्मॉलर प्रॉब्लम। किस तरह से करते हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन डिवाइड दिस। इसी तरह से करना है आपको, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, या फिर डीएसए कर रहे हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे पहले उसको देखो और उसको डिवाइड करना है स्मॉलर प्रॉब्लम में। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और कर पाओगे आप। फोकस करना लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर गाइस, ठीक है, क्योंकि हर बार तो मैं आपके साथ में नहीं रहूंगा। आप खुद में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, हैकाथॉन में बैठोगे, या फिर किसी कॉन्टेस्ट में बैठोगे, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करूँ, तो मुझे ये हर एक रो में ये स्टार पैटर्न दिख रहा है, यानी कांस्टेंट स्टार है। रो नंबर में बोलता हूँ, ये i इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए भी कितने स्टार प्रिंट हुआ है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और 5, बराबर है। फिर अगर मैं बोलता हूँ ये i इक्वल टू 2 है, तो इसके लिए भी फिर से 1 2 3 4 5, फिर से 5 स्टार प्रिंट हो रहा है। मैं बोलता हूँ अगर ये i इक्वल टू 3 है, i इक्वल टू 3 है, तो फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी मैं बोल क्या रहा हूँ, हर एक रो के लिए ना, रो यानी आई के लिए कांस्टेंट स्टार प्रिंट हो रहा है, कांस्टेंट ही प्रिंट हो रहा है, कांस्टेंट स्टार, राइट। तो अगर मैं इसको टुकड़ों में तोड़ूं, तो मैं ऐसा ऐसे सोचता हूँ ऐसे, कि अगर 1 बोलता हूँ, ये 1 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 स्टार है, ठीक है। तो ये अगर मुझे ये प्रिंट करना है, इफ आई वांट टू प्रिंट दिस, तो मुझे पता है ये किस तरह से करना है, हाउ आई कैन प्रिंट दिस पैटर्न, मुझे पता है किस तरह से प्रिंट करते हैं। आई विल राइट फॉर, कितने बार प्रिंट करना है, सबसे पहले देखो कितने बार प्रिंट करना है, 5 टाइम्स। सो आई विल राइट फॉर आई इन रेंज, ओके, फॉर आई इन रेंज। सो आई विल राइट 1 6 1, बिकॉज 5 टाइम करना है, तो 1 6 1 सेम लाइन में करना है। सो आई विल राइट प्रिंट स्टार कॉमा एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्ट्रिंग, यही लिखना है क्योंकि हमें सेम लाइन में करना है। सो आई विल राइट एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्ट्रिंग, इसी तरह से करना है, राइट। तो अगर मुझे सेम लाइन में प्रिंट करना है, अगर मुझे ये पैटर्न जो यहाँ पे दिख रहा है,
ये जो मैंने ये बना रखा है ये, अगर मुझे ये प्रिंट करना है तो मुझे पता है किस तरह से करना है, मुझे बस अगर ये पैटर्न मुझे प्रिंट करना है मुझे पता है किस तरह से करना है, बस फॉर आई एन रेंज 1,6,1 और प्रिंट कर दूंगा स्टार कॉमा एंड इज इक्वल डबल कोस्टिंग बिकॉज मुझे सेम लाइन में प्रिंट करना है। तो अगर इसको रन करते हैं सो वी विल गेट आवर डिजायर आउटपुट जो भी हमें चाहिए, इसलिए मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ा। देखो अगर इसको देखें और इसको मैं थोड़ा निकाल देता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पैटर्न विच इज 1 2 3 4 5। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके एंड विच इज आवर डिजायर आउटपुट राइट। अगर मुझे सिंगल लाइन प्रिंट करना है तो मुझे पता है सिंगल लाइन जो है वो किस तरह से प्रिंट करना है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझने के लिए प्रॉब्लम आपको समझना पड़ेगा। आप बोल रहे हो ये बहुत इजी है तो मैं कर लूंगा, बट आगे वाली प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, इसलिए इसको लॉजिक वाइज देखो क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पैटर्न प्रिंट हो गया 5 टाइम स्टार। अब मैं आपसे अगर पूछूं, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो मेरा स्टार पैटर्न है, ये जो हमने बनाया 1 2 3 4 5, ये हमने प्रिंट किया राइट, ये तो हमने प्रिंट कर लिया ना, बराबर है। मैं अगर आपको बोलूं कि इसी सेम पैटर्न को अगर मैं 2 और बार लिख दूं, 2 और बार बना दूं तो वो हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अगर मैंने एक बार किया, आई हैव डिड दिस 1 टाइम, तो बोलता हूँ 1x टाइम मैंने इसको किया, मैं दूसरी बार करता हूँ 2x टाइम राइट, 2x टाइम करता हूँ तो फिर से मैं प्रिंट करता हूँ 1 2 3 4 5 राइट, है ना। दूसरी बार मैंने यही सेम लूप दूसरी बार अगर चलाऊंगा, सेम लूप मैंने एक बार चलाया तो ये प्रिंट हो गया, दूसरी बार चलाऊंगा तो फिर से ये प्रिंट हो जाएगा, सेम में तीसरी बार चला देता हूँ तो मुझे और एक बार पैटर्न मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 5 बराबर है। अगर यही जो सेम लाइन है यानी यही लूप अगर मैं 3 टाइम चला दूं, 3 टाइम, तो मुझे ये पैटर्न नहीं मिल जाएगा क्या गाइज? क्या लगता है आपको ऐसा होगा? बताइए। Yes, sir. राइट, तो देखो ये जो है ना, ये अगर यही लूप मैं 3 बार चला देता हूँ, 1 से 6 तक चला, फिर 1 से 6 तक चला, फिर 1 से 6 तक चला, 6 है ना, लेस देन 6 तो मेरा ये पैटर्न बन के आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसा करूं कि मुझे ये 3 बार चलाना है राइट, यही काम मुझे 3 बार करना है, ये जो हर एक रो के लिए मैं बोलता हूँ ये